हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉलिक एसिड कंटेंट्स टेरिडिन रिंग, ग्लूटामिक एसिड, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ऑल ऑफ द अबव। क्या होता है फॉलिक एसिड में? तो फॉलिक एसिड कंटेंट्स टेरिडिन रिंग, ग्लूटामिक एसिड एंड पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये फॉलिक एसिड होता है विटामिन B9 एंड इसमें प्रेजेंट होती है टेरिडिन रिंग। एंड डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड कॉजेस वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी एंड मेगालोब्लास्टिक अनेमिया। ठीक है। देन विच इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ फॉलिक एसिड? एंटागोनिस्ट ऑफ फॉलिक एसिड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंटागोनिस्ट ऑफ फॉलिक एसिड तो ये होता है मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट होता है एंटागोनिस्ट ऑफ फॉलिक एसिड। एंटी मेटाबोलाइट एंटी कैंसर ड्रग होता है मिथोट्रिक्सेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी कैंसर ड्रग ए पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट, फ्लूरायोरासिल, मरकैप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन, मिथोट्रिक्सेट। इनमें से कौन सा एंटी कैंसर ड्रग होता है पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट? तो पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट होता है फ्लूरायोरासिल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटी कैंसर ड्रग के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है फ्लूरायोरासिल। ये होता है पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट। अभी आप मुझे बताएंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। फ्लूरायोरासिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो ये होता है इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लूरायोरासिल, इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस। देन व्हाट इज मरकैप्टोप्यूरिन? तो मरकैप्टोप्यूरिन भी होता है एंटी मेटाबोलाइट क्लास में। एंटी कैंसर ड्रग के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है मरकैप्टोप्यूरिन। प्यूरिन एंटागोनिस्ट होता है मरकैप्टोप्यूरिन। मरकैप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन ये होते हैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट। ठीक है। देन मिथोट्रिक्सेट भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। एंटी मेटाबोलाइट होता है मिथोट्रिक्सेट। डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है मिथोट्रिक्सेट। टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है मिथोट्रिक्सेट। फोलेट एंटागोनिस्ट होता है मिथोट्रिक्सेट। देन विच इज एन एंटीडोट फॉर मिथोट्रिक्सेट ओवरडोज? कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं फॉर मिथोट्रिक्सेट ओवरडोज? तो ये होता है लुकोवोरिन। ठीक है। देन विच ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विथ मिथोट्रिक्सेट? तो ये होता है एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स एंड एस्पिरिन होते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विथ मिथोट्रिक्सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रेसिव एजेंट यूज्ड इन डेंटिफ्रीसेस, सोडियम फ्लोराइड, सिलेनियम सल्फाइड, जिंक सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन से एब्रेसिव एजेंट का यूज करते हैं इन डेंटिफ्रीसेस? तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन व्हाट आर डेंटिफ्रीसेस? तो द प्रिपरेशंस मींट टू बी अप्लाइड टू द टीथ आर डेंटिफ्रीसेस। ठीक है। एंड इसमें यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का एज एन एब्रेसिव एजेंट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट ये सभी होते हैं एब्रेसिव एजेंट्स। व्हाट इज सोडियम फ्लोराइड? किस लिए यूज करते हैं सोडियम फ्लोराइड का इन डेंटिफ्रीसेस? तो ये होता है एंटी कैरीज एजेंट। सोडियम फ्लोराइड, स्टैनस फ्लोराइड ये होते हैं एंटी कैविटी एजेंट्स। देन विच इज यूज्ड एज ए डिसेंसिटाइजिंग एजेंट इन डेंटिफ्रीसेस? ये भी मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। विच इज यूज्ड एज ए डिसेंसिटाइजिंग एजेंट इन डेंटिफ्रीसेस? तो ये होता है स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड। देन डेंटिफ्रीसेस में कौन से ह्यूमेक्टेंट्स का यूज करते हैं? तो ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल ये होते हैं ह्यूमेक्टेंट्स। देन मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्वीटनिंग एजेंट इन डेंटिफ्रीसेस? तो ये होता है सैकेरिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे डेंटल कैरीज आर कॉज्ड बाय, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डेंटल कैरीज आर कॉज्ड बाय तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन। डेंटल कैरीज आर कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन। देन व्हाट इज सिलेनियम सल्फाइड? क्या होता है सिलेनियम सल्फाइड? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिलेनियम सल्फाइड तो ये होता है एंटी डैंड्रफ एजेंट। एंटी डैंड्रफ एजेंट यूज्ड इन शैम्पूज इज सिलेनियम सल्फाइड। जिंक सल्फेट होता है व्हाइट विट्रियोल। ये होता है एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीसेप्टिक। व्हाइट विट्रियोल इज जिंक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन वी इज फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सीइथाइल पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन। क्या होता है पेनिसिलिन वी? तो पेनिसिलिन वी इज फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है ओरल पेनिसिलिन एंड इट इज ऑल्सो एसिड स्टेबल पेनिसिलिन। ठीक है। देन बेंजाइल पेनिसिलिन इज ऑल्सो नोन एज पेनिसिलिन जी।
पेनिसिलिन जी इज बेंजाइल पेनिसिलिन। देन ये प्रोकेन पेनिसिलिन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन विथ प्रोकेन विच इज ए लोकल एनास्थेटिक। कॉम्बिनेशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन विथ प्रोकेन इज प्रोकेन पेनिसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग साइक्लोफॉस्फामाइड इज N-hydroxyl cyclophosphamide, N-methyl cyclophosphamide, 4-hydroxyl cyclophosphamide, N-acetyl cyclophosphamide। The active metabolite of anti-cancer drug cyclophosphamide। इनमें से कौन सा होता है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड? तो साइक्लोफॉस्फामाइड का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है 4-हाइड्रोक्सिल साइक्लोफॉस्फामाइड। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये साइक्लोफॉस्फामाइड होता है एल्किलेटिंग एजेंट। एंटी कैंसर ड्रग के एल्किलेटिंग एजेंट क्लास में आता है साइक्लोफॉस्फामाइड। नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है साइक्लोफॉस्फामाइड। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटी कैंसर ड्रग हैज मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी। कौन से एंटी कैंसर ड्रग की होती है मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी? तो ये होता है सिस्प्लाटिन। देन मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग, तो ये भी होता है सिस्प्लाटिन। देन विच इज द मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग? तो ये होता है डॉक्सोरूबिसिन। देन द कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरूबिसिन इज, तो ये होती है कार्डियोमायोपैथी। देन द एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग विच इज ए पेप्टाइड, तो ये होता है ब्लियोमाइसिन विच इज एन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक। ठीक है, ये सभी अभी तक के एंटी कैंसर ड्रग के पूछे हुए क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। थियोफाइलिन इज ए डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरान, ज़ैंथिन, पायरिमिडिन, थायाजोल। किसका डेरिवेटिव होता है थियोफाइलिन? तो हमने ये बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। थियोफाइलिन होता है 1,3-डाइमिथाइल ज़ैंथिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ज़ैंथिन डेरिवेटिव होता है थियोफाइलिन। 1,3-डाइमिथाइल ज़ैंथिन इज थियोफाइलिन। प्यूरिन एल्केलॉइड्स क्लास में आता है थियोफाइलिन। प्यूरिन एल्केलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है? मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्यूरिन एल्केलॉइड्स। तो ये होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट। म्यूरेक्साइड टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्यूरिन एल्केलॉइड्स। Then anti-asthma drug which cannot be administered by inhalation, which anti-asthma drug cannot be administered by inhalation? तो ये भी होता है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन प्रिपरेशन सिर्फ ओरल एंड पेरेंटल यूज के लिए होते हैं। देन विच एंटी-अस्थमा ड्रग कैन कॉज कन्वल्शंस एंड अरिथमिया? तो ये भी होता है थियोफाइलिन। ठीक है, ये ज़ैंथिन रिंग प्रेजेंट होती है थियोफाइलिन में, थियोब्रोबिन में एंड कैफिन में। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे पायरिमिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग कौन से होते हैं? तो फ्लूरोयूरासिल, पायरिमिथेमाइन, देन सल्फाडाइजिन, ट्राइमिथोप्रीम, ये सभी होते हैं पायरिमिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग्स। इसमें ये फ्लूरोयूरासिल पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लूरोयूरासिल में प्रेजेंट होती है पायरिमिडिन रिंग। देन थायाजोल रिंग किसमें प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है सल्फा थायाजोल एंड थाइबेंडाजोल में। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकली हेपेरिन इज मोनोसैकेराइड, प्रोटीन, एंजाइम, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्या होता है हेपेरिन? तो हेपेरिन आता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पॉलीसैकेराइड्स में एक तो आते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड दूसरे होते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, एंड इनमें आते हैं हेपेरिन, हाइलुरोनिक एसिड, क्रोंड्राइटिन, ये सभी होते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। हेपेरिन, हाइलुरोनिक एसिड एंड क्रोंड्राइटिन ये होते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे होमोसैकेराइड्स में क्या आता है? तो इसमें आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, इनुलिन एंड डेक्स्ट्रिन। ये होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये हेपेरिन होता है पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट, रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट होता है हेपेरिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो इट प्रिवेंट्स ब्लड कोएगुलेशन बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटालाइज्ड कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे हेपेरिन का एंटागोनिस्ट। तो हेपेरिन एंटागोनिस्ट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हेपेरिन एंटागोनिस्ट इज प्रोटामाइन सल्फेट। देन मोनोसैकेराइड्स में आते हैं सिंपल शुगर्स, ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोसेस, हेक्सोसेस, ये आते हैं मोनोसैकेराइड्स में। एंड डाइसैकेराइड्स में आता है लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। ये सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमेटिडिन ए H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल, पायराजोलिडिन, पायराजोल, ऑक्साजोल। सिमेटिडिन इज ए डेरिवेटिव ऑफ, तो ये होता है इमिडाजोल डेरिवेटिव। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सिमेटिडिन होता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट।
एंड इसे यूज करते हैं टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर एंड इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉज कराता है रेनल फेलियर एंड गायनेकोमेस्टिया। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन कॉजेस गायनेकोमेस्टिया एंड रेनल फेलियर। और कौन से ड्रग होते हैं इमिडाजोल डेरिवेटिव्स? तो मेट्रोनिडाजोल, पिलोकार्पिन, देन क्लोट्रिमाजोल, झाइलोमिथाजोलिन, ये सभी होते हैं इमिडाजोल डेरिवेटिव। पायराजोलिडिन डेरिवेटिव्स कौन से हैं? तो फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, ये होते हैं पायराजोलिडिन डेरिवेटिव्स। एनसेड में आते हैं फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ नाइट्रोसोयूरियाज एक्सेप्ट कार्मुस्टिन, विनक्रिस्टिन, लोमुस्टिन, सेमुस्टिन। इनमें से कौन सा नाइट्रोसोयूरियाज में नहीं आता एक्सेप्ट पूछा है? तो कार्मुस्टिन, लोमुस्टिन, सेमुस्टिन ये होते हैं नाइट्रोसोयूरियाज। विनक्रिस्टिन होता है विनका एल्केलॉइड, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ये होते हैं विनका एल्केलॉइड्स। विनका एल्केलॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इनिबिशन ऑफ माइक्रोटूबुल फॉर्मेशन। ये माइक्रोटूबुल फॉर्मेशन इनिबिटर्स होते हैं। कौन? विनका एल्केलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैफीन इज आइडेंटिफाइड बाय म्यूरेक्साइड टेस्ट, विटालिस टेस्ट, कार प्राइस रिएक्शन, नीनहाइड्रिन टेस्ट। इनमें से कौन सी है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कैफीन? तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। कैफीन आता है प्यूरिन एल्केलॉइड्स में। प्यूरिन एल्केलॉइड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन ये आते हैं प्यूरिन एल्केलॉइड्स में एंड इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट। ये कैफीन होता है 1,3,7 ट्राइमिथाइलजैंथिन, थियोफाइलिन होता है 1,3 डाइमिथाइलजैंथिन एंड थियोब्रोमिन होता है 3,7 डाइमिथाइलजैंथिन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कैफीन होता है 1,3,7 ट्राइमिथाइलजैंथिन, थियोफाइलिन होता है 1,3 डाइमिथाइलजैंथिन एंड थियोब्रोमिन होता है 3,7 डाइमिथाइलजैंथिन। विटालिस टेस्ट होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ट्रोपेन एल्केलॉइड्स। कार प्राइस रिएक्शन होता है विटामिन ए के लिए। विटामिन ए के डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं कार प्राइस रिएक्शन का। नीनहाइड्रिन टेस्ट होती है अमाइनो एसिड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली हेरोइन इज 6 मिथाइल मॉर्फिन, 3,6 डाइमिथाइल मॉर्फिन, 3 मिथाइल मॉर्फिन, इथाइल मॉर्फिन। क्या होता है हेरोइन? तो हेरोइन होता है 3,6 डाइमिथाइल मॉर्फिन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्सम सॉल्ट इज सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, नन। तो इप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट। सलाइन कैथेरेटिक होता है मैग्नीशियम सल्फेट। देन अभी आप मुझे बताएंगे सलाइन कैथेरेटिक यूज्ड इन बेरियम एंड लेड पॉइजनिंग। कौन से सलाइन कैथेरेटिक का यूज करते हैं इन बेरियम एंड लेड पॉइजनिंग? तो ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट। देन एंटीडोट फॉर हेवी मेटल पॉइजनिंग, तो ये भी होता है मैग्नीशियम सल्फेट। देन मैग्नीशियम सल्फेट इज गिवन पैरेंट्रली टू लोअर इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इसे पैरेंट्रली दिया जाता है टू लोअर इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ये सोडियम सल्फेट होता है ग्लोबर्स सॉल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरप्रोमेजिन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग पजेसिंग ब्यूटीरोफेनॉन, थियोजैंथिन, फिनोथाइजिन, एक्रिडिन। क्लोरप्रोमेजिन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग पजेसिंग, तो कौन से ग्रुप में आता है क्लोरप्रोमेजिन? तो ये क्लोरप्रोमेजिन होता है फर्स्ट ट्रैंक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फर्स्ट ट्रैंक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इज क्लोरप्रोमेजिन। ठीक है। एंड ये क्लोरप्रोमेजिन थेरेपी इंक्रीज कराती है सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लोरप्रोमेजिन थेरेपी इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे कौन सा ड्रग इंड्यूस कराता है पार्किंसोनियन सिंड्रोम। ड्रग दैट इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम, तो ये भी होता है क्लोरप्रोमेजिन। देन क्लोरप्रोमेजिन चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है। क्लोरप्रोमेजिन कॉजेस मसल डिस्टोनिया इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tropen alkaloid used as a local anesthetic is प्रोकेन, लिग्नोकेन, कोकेन, एट्रोपिन। इनमें से कौन सा ट्रोपेन एल्कलॉइड है जिसे यूज करते हैं एज ए लोकल एनेस्थेटिक? तो ये होता है कोकेन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कोकेन आता है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में। नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक होता है कोकेन। लोकल एनेस्थेटिक के सरफेस एनेस्थेटिक क्लास में आता है कोकेन। सोल्यूबल सरफेस एनेस्थेटिक होता है कोकेन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? इनमें से किसका होता है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो ये होता है प्रोकेन का। प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन का होता है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये लिग्नोकेन आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक में।
लिग्नोकेन, प्रिलोकेन, ये होते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक। ये लिग्नोकेन होता है यूनिवर्सल एनास्थेटिक एंड लिग्नोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिडोकेन। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनास्थेटिक? कौन सा है अमाइड डेरिवेटिव ऑफ लोकल एनास्थेटिक? तो ये भी होता है लिग्नोकेन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग? इनमें से किसका यूज करते हैं इन मशरूम पॉइजनिंग? तो ये होता है एट्रोपिन। देन ड्रग यूज टू ट्रीट एवी ब्लॉक? तो ये भी होता है एट्रोपिन। विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा? तो ये भी होता है एट्रोपिन। देन विच ड्रग इज फ्रीक्वेंटली यूज प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनास्थेटिक टू रिड्यूस सिक्रीशन? किसका यूज करते हैं बिफोर इनहेलेंट एनास्थेटिक टू रिड्यूस सिक्रीशन? तो ये भी होता है एट्रोपिन। देन विच ड्रग इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन? तो ये भी होता है एट्रोपिन। ये एट्रोपिन होता है ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड एंड ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड इज एट्रोपिन। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल अल्केलॉइड क्लास में आता है एट्रोपिन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज ए क्यूनोलॉन, अजोल, आइसोक्यूनोलिन, क्यून्यूक्लिडिन? क्या होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन? तो ये होता है क्यूनोलॉन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है फ्लोरोक्विनोलॉन। फ्लोरोक्विनोलॉन होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर, देन यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, ये डीएनए गायरेज इनिबिटर होता है। देन चिल्ड्रन में कार्टिलेज डैमेज कॉज कराता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन शुड बी अवॉइडेड विथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स। इसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ में अवॉइड करते हैं बिकॉज इट इंटरेक्ट्स विथ कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे अजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिशन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अजोल्स, अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिशन। ठीक है। एंड अजोल्स में ट्राइजोल क्लास में आता है फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल। देन इमिडाजोल क्लास में आता है मिकोनाजोल, कोट्रिमाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, केटोकोनाजोल। ठीक है, ये होते हैं अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगर्स इंजेक्शन कंटेन्स 10% fructose and 9% sodium chloride, 15% mannitol and 0.45% sodium chloride, 0.9% sodium chloride and 0.245% lactic acid, 0.86% sodium chloride, 0.3% potassium chloride and 0.033% calcium chloride। क्या होता है रिंगर्स इंजेक्शन में? तो रिंगर्स इंजेक्शन कंटेन्स सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इंस्टेबिलिटी ऑफ एस्पिरिन इज अल्कोहल, कीटोन, ईस्टर, हेटेरोसाइकल। विच फंक्शनल ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इंस्टेबिलिटी ऑफ एस्पिरिन? तो ये होता है ईस्टर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। रेस सिंड्रोम कॉज कराता है एस्पिरिन। देन स्मॉल डोज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। देन इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉज कराता है रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन। देन विच ड्रग इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली? तो ये भी होता है एस्पिरिन। एनसेड के सैलिसिलेट क्लास में आता है एस्पिरिन। देन द पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज सैलिसिलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फोनामाइड्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय ह्यूमंस प्रिंसिपली बाय acetylation, deamination, oxidation, conjugation। सल्फोनामाइड्स आर प्रिंसिपली मेटाबोलाइज्ड बाय, तो ये होता है एसिटाइलेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सल्फोनामाइड्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय ह्यूमंस प्रिंसिपली बाय एसिटाइलेशन। ये एसिटाइलेशन आता है फेज 2 रिएक्शन में। एसिटाइलेशन, कॉन्जुगेशन, ये होती है फेज 2 रिएक्शंस। अभी आप मुझे बताएंगे फेज 1 रिएक्शंस कौन सी होती है? तो ऑक्सीडेशन, डीअमाइनेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, डीअल्किलेशन, डीहाइड्रोजिनेशन, ये होती है फेज 1 रिएक्शंस। ठीक है। सल्फोनामाइड्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम कॉज कराता है सल्फोनामाइड्स। देन क्रिस्टलूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ सल्फोनामाइड्स। देन विच मिल इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग? तो फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज करते हैं फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड्स। देन सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? सल्फोनामाइड्स एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेस।
ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सल्फोनामाइड्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग प्रेजेंट इन थायामीन इज पायरिमिडिन, थायाजोल, बोथ ए एंड बी, पायरिडिन। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है विटामिन B1 में, थायामीन में? तो थायामीन में जो होता है विटामिन B1 उसमें प्रेजेंट होती है थायाजोल एंड पायरिमिडिन रिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थायामीन में प्रेजेंट होती है थायाजोल एंड पायरिमिडिन रिंग। देन थायामीन डेफिशिएंसी कॉज कराती है बेरीबेरी। बेरीबेरी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन विच इज विटामिन B1। देन अभी आप मुझे बताएंगे द हीट लेबाइल फैक्टर इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कौन सा होता है हीट लेबाइल फैक्टर इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? तो ये होता है थायामीन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हीट लेबाइल फैक्टर इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। देन विच एंटी-टीबी ड्रग कंटेन्स पायरिडिन रिंग? कौन से एंटी-टीबी ड्रग में होती है पायरिडिन रिंग? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंटी-टीबी ड्रग कंटेनिंग पायरिडिन रिंग, तो ये होता है आइसोनियाजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिंग इज प्रेजेंट इन विटामिन B12? कोरिन, आयोनोन, क्रोमेन, थायोफिन। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है विटामिन B12 में? तो ये विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामाइन एंड इसमें प्रेजेंट होती है कोरिन रिंग। ऑप्शन ए कोरिन। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन। देन पर्निशियस अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड इंट्रिंसिक फैक्टर इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड इज इथेनडियोइक एसिड, डाइहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्या होता है लैक्टिक एसिड? तो लैक्टिक एसिड होता है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन? एनिलिन, एनिसोल, एंथ्रेसिन, एड्रेनालिन। इनमें से कौन सा है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन? तो ये होता है एनिलिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एनिलिन इज ए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड इनटू योर बॉडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन से रिएक्शन से कन्वर्ट होता है एस्पिरिन इनटू सैलिसिलिक एसिड? तो ये होती है हाइड्रोलाइसिस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्पिरिन इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड बाय हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर कंटेनिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड, कोलिन, कोबालामाइन। सल्फर कंटेनिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये होता है बायोटिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बायोटिन होता है सल्फर कंटेनिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक रिंग ऑफ विटामिन ए इज अल्फा आयोनन, क्रोमेन, बीटा आयोनन, कोमेरिन। बेसिक रिंग ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए होता है रेटिनॉल एंड इसमें प्रेजेंट होती है बेसिक रिंग बीटा आयोनन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विटामिन ए होता है रेटिनॉल एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है जेरोप्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। देन दी ओनली विटामिन विच इज टेराटोजेनिक इज विटामिन ए। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच इज ए प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए? तो कैरोटेनॉइड्स होते हैं प्रीकर्सर्स ऑफ विटामिन ए। कैरोटेनॉइड्स आर द प्रीकर्सर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।